नेक्स्ट वन सेल्फ इंडक्टेंस, जिसके मैंने अभी बात की थी एल, और कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड के लिए और भी कैन से एक कॉइल के लिए, जिसको हम आगे चल के एक इंडक्टर कहते हैं, उसके लिए उसका कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो दिस वन इज द सोलेनॉइड, एल इज द लेंथ, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न। तो बी, फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात कर लेते हैं, बी। सोलेनॉइड में से जब करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इनसाइड द कोर, यूनिफॉर्म रहती है, अलोंग द एक्सिस रहती है, एंड दिस मच, जो हमने पहले पढ़ रखा है। अब दिस वन इज द बी, इतनी मैग्नेटिक फील्ड हर एक टर्न के साथ लिंक्ड है। एंड इफ ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मींस एरिया ऑफ द ईच टर्न, एक टर्न क्या रहती है सोलेनॉइड की, अ लूप, ईच टर्न हैविंग द एरिया ए, और बी क्या है हर एक टर्न के साथ फील्ड लिंक्ड है। देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, हर एक टर्न के साथ कितनी फ्लक्स बनेगी, सो दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस 0। क्यों, क्योंकि बीबीसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस वो भी इसी सेंस में रहेगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न बी इंटू ए, बट इज बी म्यू नॉट एन आई इंटू ए। सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के साथ टोटल फ्लक्स कितनी बनेगी, इफ फाई इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एन फाई। फिर बट इज एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और कितनी होंगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इफ स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बनेंगी एन इंटू एल। तो दैट इज इक्वल टू एन इंटू एल, एंड वट इज फाई, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, हर एक टर्न के साथ कितनी फ्लक्स है, बी इंटू ए, बी हर एक टर्न के साथ फील्ड है, और ए जो है वो ईच टर्न का या सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहता है। सो एन फाई, एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एंड फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए। दिस इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द solenoid. So this one mu naught n square ALI, ये बन गई net flux linked with the solenoid. Next one, if I is the current through the solenoid and L is the coefficient of self induction, अगर L जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता हो तो हमने क्या पढ़ा पिछले टॉपिक में, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड कितनी बन जाएगी, अगर आई उसमें से करंट है और एल अगर उसका क्या मान के चलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसके बारे में क्या पढ़ा था आपने, एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसका, फाई अपॉन आई, फ्लक्स पर एम्पियर। तो अगर आई एम्पियर करंट है तो एल आई क्या देगा, टोटल फ्लक्स। और एक टोटल फ्लक्स हमने ये लिखी हुई है, इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल आई। कैपिटल एल कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल, और म्यू नॉट स्मॉल एन कैन बी रिटन एज, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी, एन इंटू एल, तो स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक एल से स्क्वायर के लिए एक एल कट जाएगा आपके पास, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस
ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वेयर a बाई एल, ये रहेगा। एंड इफ अ मैग्नेटिक मैटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द कोर, अगर कोर में कोई मैग्नेटिक मैटेरियल रख दिया जाए तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वेयर a बाई एल। फिर व्हाट इज म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मैग्नेटिक मैटेरियल, जिसको अगर कोर में कोई मैग्नेटिक मैटेरियल रख दिया जाए तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी रहती है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। और किन फैक्टर्स पे डिपेंड हो रही है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर नंबर ऑफ द टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड also depends on the permeability of the medium of the core। कोर का जो मीडियम है उसकी परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही है। बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, लेंथ पे नहीं डिपेंड करती है। फॉर्मूले में तो आपको लेंथ दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड के फॉर्मूले में आपको एल तो दिख रहा है, बट एल पे डिपेंड नहीं करती है। इट डिपेंड्स ऑन द स्मॉल n। अगर बात करना चाहें तो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नॉट ऑन द लेंथ। तो सिंपल है, एक बार आपने पूरे सोलेनॉइड के साथ फ्लक्स लिखनी है। पहले एक टर्न के साथ लिखी, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड हमें पता है, फ्लक्स विद ईच टर्न वो लिखी गई। पूरे सोलेनॉइड के लिए लिखना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बनेगी हमारे अकॉर्डिंग, स्मॉल n इंटू एल। तो एक टर्न के साथ फ्लक्स ये बनती है, तो पूरे सोलेनॉइड के साथ ये बनेगी। सेकंड, सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट, अगर L सोलेनॉइड का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू LI, दोनों को इक्वेट करके L के लिए आंसर लिख दिया गया है।